मेरे को बताओ कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं. गिव मी अ 3, 4, 5 स्टेप बिजनेस प्लान. मतलब मैंने ट्रेंड्स बना दिए. हम जैसे बात कर रहे थे कि सारे ट्रेंड्स देख लिए, ट्रेंड्स में से मैंने कुछ बिजनेस आइडिया मिल गया. अब मैंने मेरे आसपास की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मुझे बिजनेस खोलना है. करेक्ट. राइट. अब क्या करूं? मान लो कि मैंने पिकअप एनीथिंग, पिकअप, हम क्या बात कर रहे थे, पिकअप अ ब्यूटी ब्रांड खोल लिया. श्योर. ओके. यार देखो, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है ना. निश ढूंढना है अभी भी. करेक्ट. आपने एक ब्रॉड कैटेगरी ढूंढ ली कि हाँ मैं ब्यूटी में इंटरेस्टेड हूँ, आई वांट टू डू ब्यूटी. चलो, गुड इनफ. नाउ व्हाट इन ब्यूटी? हमने कई सारे आइडियाज की बात करी. शुड आई डू 50+ एज टारगेटिंग? तो हम मान ले 50+ भी बनाते हैं. चलो हम आपस में करते हैं, जैम करते हैं. तो 50+ women पकड़ लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने उनके लिए. ठीक है. अब इसमें रिसर्च क्या लगेगी? अच्छा, वर्ल्ड में और कोई कर रहा है क्या? आर देयर लर्निंग्स आई कैन गेट फ्रॉम देयर? व्हाट इज देयर विजन स्टेटमेंट? व्हाट इज देयर टैगलाइन? उनका किस डेमोग्राफिक में और स्पेंडिंग ब्रैकेट में चल रहा है? उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या आई उनको? यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल एंड नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, राइट? बट अच्छा कोई नहीं मिल रहा, सपोज कि नहीं यार मैं फर्स्ट ही हूँ इंडिया में, या बहुत ही इतना निश है, यूनिक है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा. देन यू शुड गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? पर्सनल जाके उस दिन मैं एस्टी लॉडर की सुन रहा था, पॉड अपना, लाइक अ बिजनेस ब्रेकडाउन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? Forgot on which podcast. It's amazing, how early she started and how obsessed she was with making other people look beautiful. That was her whole thing. So go and talk to these customers that you've identified. उनको पूछो कि if one thing could change, what would it be, right? Because ultimately they are the ones who are going to pay. There's many customers that you can talk to. The more you'll get insight on what to do. Once you have some of this set, you can define maybe 3 to 6 SKUs to say, I'm going to start with these. It could be toner, cream, making it up, right? Whatever else, right? So night cream, glow, etc., etc. Anti-aging, I don't know. ठीक है, तो products खोले, ढूंढ लिया आपने. The good thing is आपको product category में बहुत innovate नहीं करना है. वो 5 चीजें हैं, वो 5 ही रहने वाली हैं. आपको छठी नहीं बनानी है. आपको उन्हीं 5 के अंदर, ये सबसे बड़ा आपने क्या करा? आपने पहले कैटेगरी फिल्टर कर दिया बाय एज. आपने बोल दिया भाई 55+, 50+. फिर जेंडर लगा दिया. तो ऑलरेडी यू हैव एन एज, बिकॉज यू कैन से देखो वो प्रोडक्ट्स तो सबके लिए हैं, ये खाली 50+ है. क्यों? वो क्यों का आंसर आपको ढूंढना होगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट 1, 2, 3 लगता है जो खाली 50+ के लिए मैटर करता है. तो ऑलरेडी यू स्टार्ट मेकिंग अ गुड इम्पैक्ट टू से यार ये तो मैंने आपके लिए बनाया है. 50+ की मार्केट है इंडिया में, राइट? सो दैट वे यू कैन काइंड ऑफ सैंपल अ फ्यू, आई मीन नॉट सैंपल बट आई गेस कम अप विद अ फ्यू आइडियाज ऑन फॉर्मुलेटिंग योर प्रोडक्ट्स, राइट? टिपिकली जितना मैं बीपीसी के बारे में जानता हूँ, यू डू नीड अ साइंस एलिमेंट टू इट, बिकॉज क्या होता है अगर आपने ढंग से नहीं किया, योर प्रोडक्ट कैन स्मेल अ लिटिल ऑफ, एंड इफ यू गो विद द मैन्युफैक्चरर्स फॉर्मुलेशन अलोन, वो तो देखो मास प्रोड्यूस्ड है, तो वो क्या करते हैं टिपिकली, वो जो उनके पास होता है उसी को बस कॉपी पेस्ट करके निकाल देते हैं. तो यू नीड समबडी विद यू और एन आउटसोर्स पर्सन हु कैन बी लाइक योर फॉर्मुलेटर, हु कैन टेल यू. वो थोड़ी रिसर्च है वहाँ पे कि देख विमेन के लिए अबाउट 50 ये मैटर करता है, right? Even though you don't have to do like clinical tests, you should do some theoretical input there. कि यार मैं बनाने जा रहा हूँ, I better be sure. Okay. फिर small batches बनवाओ, small MOQs में manufacturer ढूंढ लो. Manufacturers, you can do 2-3 things. One hack that some merchants have told us is कि they go after their favorite brands, order their products, and thanks to the Indian consumer law, you're supposed to write manufacturing by क्या है. हाँ. So you can find the manufacturer. You can find the manufacturer exactly of the quality that you know कि भाई ये तो मुझे पता है ये है. Than saying कि चल मैं ट्राई करता हूँ, आपको पता है. And you show up to the guy and say भाई मेरे को चाहिए, हैप्पीली बनाएगा वो, उसका काम है बनाना, right? And you can also ask him इनका क्या जर्नी रही थी, and you can really get a head start there. बहुत मुश्किल नहीं है. ये हो गया. अब इसके बाद you need to have a initial GTM plan, right? उधर आके ना I think थोड़ा डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है, आना चाहिए rather, कि मैं गो टू मार्केट करने कैसे वाला हूँ. Am I going to go direct? Am I going to go on marketplace? If I'm going to go direct, what channel am I going to use? Am I going to build content day one? Am I going to become an influencer? Am I going to work with an influencer? Am I going to start running performance ads? Like मैं क्या करूँगा? मेरा strategy क्या है marketing की? And marketing is not a one size fits all at all. है ना, सबके लिए अपना अपना यूनिवर्स होता है. अब ये 50+ women का क्या ऑडियंस है? What is their channel? उनके लिए बेस्ट तरीका क्या है? Is it YouTube? Is it Instagram? If yes, what kind of content? Is it testimonial driven? Is it more like, you look younger? Like what is the message that will reverberate with them? वो आपको constantly focus groups या बातें करनी होंगी. If you could incentivize somebody from that age group to become part of your team, right? Or make them like a part-time part of your team,
that will help you a lot, because having that person in house, depending on how old you are, right? I'm assuming you are young, because you said your audience is pretty young, so it might be very helpful to bring somebody along with you on that journey, जो तुम्हें बता सके constantly कि देखो ये मत बोलो, रिलेट नहीं हो रहा मुझे इससे. Got it. वो चाहिए आपको एक्सपर्टीज. So you need that GTM. That's what I'm calling GTM. और उसको ब्रेक करना हमेशा अच्छा होता है. First 100 orders, right? That's always something merchant will tell us, or it's a very logical way to think कि यार मैं 90 days में 100 order per month कैसे लेके आऊँ. Simple है, ठीक है, एंड हो जाता है. It's not a task which is so Herculean कि हो ही नहीं पा रहा. फिर 100 का 1000 कर लो, 1000 का 10,000 है. Broadly you can kind of go in that direction. You just grow the journey. And once you get there, then trust me, आप इस podcast के अलावा आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी. फिर आप यहाँ पे आके बैठ के बताना शुरू कर सकते हो. But till that point, I think there's a lot of course, not only this short conversation will not be enough, but the point is that marketing plan is must, picking the channel is must. आप कम्युनिकेट क्या करने वाले हो, ठीक है. बहुत बार लोग गलतियाँ करते हैं कि they'll end up communicating मेरे प्रोडक्ट में ये है. क्लासिक मार्केटिंग 101, यू हैव टू कम्युनिकेट उससे उनको क्या होने वाला है. आपके प्रोडक्ट में क्या है, कोई फर्क नहीं. नोबडी केयर्स, राइट? व्हाट दे केयर अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू मेक देम फील compared to other products out Give there. me an example. Right? So this product has, salicylic acid. I don't even know. I'm making it up. Somebody who listening to me who knows beauty industry, don't quote me, just तरीका बता रहा हूँ. ये क्या बोल रहे हैं? But I'm saying I don't know. Make vitamin E. मुझे नहीं पता क्या जाता है उसमें. इसमें ये है. तो instead of writing कि विटामिन ई है, सैलिसाइलिक है, ये है, ये मत लिखो. क्या लिखो फिर? आप लिखोगे कि इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है. It will keep your skin glowing forever, or whatever, right? You have to talk about the benefit to the consumer. कि vitamin C for the glowing skin, And vitamin E for the glowing skin, vitamin whatever for or maybe कि we have this, ये आपको ये देगा. I think you should lead by saying कि benefit क्या है, than stating the feature. Lots of people make this. Okay, why do I know this? Because for several years when we ran our website publishing platform, we used to be writing the descriptions and titles for a lot of the products, and over time, I started noticing that there are merchants who kind of do a good job at it, and then certain merchants seem a little off. तो क्या फर्क है? I started noticing कि फर्क ये है कि वो अपना product नहीं बेचते हैं. They sell how you will feel with the product, right? So within marketing, like I said, there are lots of things. What is the key differentiator? Why are people going to remember you? I think that USP and differentiation is must. उसके बिना नहीं होता काम, and you cannot be a me too. You have to have a differentiation. Even though you could, हो सकता है वो differentiation अभी आज की डेट में 4 on 10 ही हो, but आपको एटलीस्ट अपने मैसेज में तो डालनी पड़ेगा. So people, what do you want them to remember you for? You can say कि ये सीनियर के लिए बेस्ट क्रीम है, ठीक है, good enough. That's good enough. अगर कोई और नहीं है तो खेलो उस पर, बहुत अच्छी बात है, खा लो मार्केट. अगर कोई नहीं है तो और है तो आपको फिर कुछ और डालना पड़ेगा एम्बेलिशमेंट कि सीनियर्स के लिए इस चीज के लिए बेस्ट है. एक चीज आपको चाहिए, राइट? आई गिव एग्जांपल. सो Mamaearth, when they started, Mamaearth was for children by parents, right? Varun and Ghazal, who are parents to children. So we knew कि वो ऑर्गेनिक है and so on. तो बाद में उन्होंने एक्सटेंड करते करते they kind of said कि नहीं अब सबके लिए राइट, करते करते तो तब तक हो गया था ना, लेकिन ब्रांड. But they started small ना. They said no, this is for children. It's organic and you feel safe to use it on your children. तो वो बड़ी चीज़ है यार. So I think finding your key message that you want to land in people's heads, one message is very important. उसी से आपके सब messages निकलेंगे and it should be differentiated. Your packaging etc. I do believe India में आज की डेट में packaging does matter. Okay, I do think कि spending that extra mile on the packaging matters today. I do think that like बिल्कुल ही packaging पे cost cutting करना नहीं smart है. In the long run, it can hurt you. It can put you in a bucket where you don't want to, unless you want to be there. Yeah. कि मेरा तो है ही bulk and wholesale etc. तो ठीक है. Then it's fine. PDD बनाना है तो वही करो. वो कोई दिक्कत नहीं है. Then it's okay. But I'm saying if you're going to be a slightly aspirational brand किसी के mind में, तो packaging matter करती है. How it looks. आपका जो key takeaway tagline था, how does that brand connect back with that? Are you leading with that messaging on the outer packaging, on the bottle, etc. etc. So thinking about that carefully. तो आपने product ढूंढ लिया, एक बेसिक कम्युनिकेशन प्लान, हार्ड हिटिंग की मैसेज, टॉप लाइन मैसेज क्या है, पैकेजिंग एक्सेट्रा कर ली, मैन्युफैक्चर ढूंढ लिया आपने. उसके बाद वही अपना 4-5 SKU लेके यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू नाउ स्टार्ट सेलिंग. बेचते कैसे हैं? हाउ टू सेल? देखो, 2 तरीके हैं. आइदर पीपल यूज डायरेक्ट कॉमर्स एज अ वे और दे कैन सेल ऑन मार्केट प्लेस. कौन सा बेटर है? Amazon और फ्लिपकार्ट इन पे बेचना चाहिए
कि खुद की वेबसाइट बना के खुद बेचना चाहिए? देखो डायरेक्ट कॉमर्स में तो हमारे पास 75-80% लोग अपना मेजोरिटी खुद ही बेचते हैं. दे ऑल्सो सप्लीमेंट Amazon etc. as a channel, but first of all many of them don't sell on Amazon etc. at all. बट फिर वो बड़े बिजनेस नहीं बन पाते ना. ठीक है, फेयर इनफ. पर लाइफस्टाइल बिजनेस उनको बहुत अच्छा लगता है एंड ऐसी बात नहीं है, बड़े हो जाते हैं विद टाइम. ठीक है, Amazon पे भी क्या है, Amazon वगैरह पे फॉर मोर कमोडिटी स्टाइल बिजनेसेस और इफ यू डूइंग लाइक सॉर्ट ऑफ much more mass etc. and you want sales, you can do it. Starting on Amazon etc. is something I don't recommend, right? Amazon से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. मेरे को लगता है आप कभी सीखोगे नहीं अपने कस्टमर के बारे में. कर सकते हो, अगेन पैसे बनाना गोल है तो कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म ब्रांड को मतलब 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है, इफ दैट इज अ गोल एक्सेट्रा, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, बिकॉज यू वोंट लर्न मच. आप कस्टमर से बात कर नहीं पाओगे, फीडबैक आपको आएगा नहीं, यू विल ऑलवेज हैव अ लेयर इन बिटवीन यू एंड द कस्टमर. तो करो Amazon पे. आई एम सेइंग यू शुड बी ऑन एवरी चैनल बाय द वे. आई एम नेवर डू आई टेल एनीबॉडी कि मत बेचो. ऑल आई एम सेइंग इज वेयर यू स्टार्ट. Early days you want to be able to pick up the phone, give that handwritten note, go that extra mile यार, कि so that जो पहला cohort है customers का, वो तो जाके बोले 100 customer को, आप कुछ उनको वाव तो करो, right? Once you kind of, and then you need feedback also. अभी तो product development करनी है आपने 5 चीजें बनाई हैं, then you come to know कि ये 2 ही चल रही है, बाकी 3 क्यों नहीं चल रही, वो feedback को कौन देगा, customer देगा. तो आप बात ही नहीं कर पाओगे customer से, तो क्या करोगे फिर आप. तो I do think that, till you kind of reach some critical mass, you should keep your entire customer in your control. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.